अगर दारू बंद होगी तो कुछ लोग की जानें बच जाएंगी। ज्यादा पैसा बताएगा तो किसको मुनाफा होगी? सरकार को। मतलब अब जब देश के लिए कुछ कर ही नहीं रहता, हम उनके लिए क्यों करे? नवरत्न को टक्कर दे रहा है। नवरत्न कैसा आपके हिसाब से? नवरत्न तो बहुत हरामी है। हरामी है? हाँ, दूसरे को गाली देता है, वो तो छोटा है पर बड़े लोग दिक्कत की बात नहीं है। क्या करेगा? मारकर कुछ पालेगा? एक्शन करते अभी नाबालिग हूँ, एक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए नहीं डर रहे हो क्या? गुब्बारा बेचता हूँ, गुब्बारा बेच कर अपने घर का खर्ची चलाता हूँ। गुब्बारा बेचते हो? हाँ, भीमराव अम्बेडकर को भी। अब भीमराव अम्बेडकर जिसे गुजरे उनको कौन मारा मुझे सब मालूम है। अच्छा, भीमराव अम्बेडकर किससे शादी कर लिए? पंडिताइन से। पंडिताइन से? हाँ, कौन बताया तुमको? कोई नहीं, मेरे बड़की है। बड़ा होकर तो मैं पहले नेता बनूंगा, नेता बनकर आर्मी जाए, कमांडो कुछ भी बनूंगा। इस कदर है जो कि आप सोच नहीं सकते हैं। पहले नेता बनेगा, उसके बाद आर्मी में जाएगा, फिर कमांडो बनेगा। सही बात है। कहाँ से इतना ज्ञान मिल गया? अरे भैया आपको बताया ना। इतना बोला, इसको ज्ञान कहाँ से आता है? अरे ये कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, इतना ज्ञान आता है ना कि अगर गुब्बारा बेचता है। बिहार में बंद है तो यूपी में भी दारू बंद होना चाहिए। अगर दारू बंद होगी तो कुछ लोग की जानें बच जाएंगी। दारू बंद होगी तो? हाँ। अच्छा। हमसे तो यही रिक्वेस्ट है कि दारू बंद हो जाए, सिगरेट बंद हो जाए, कमला पुकार बंद हो जाए। नहीं तो ना आदमी बहुत घटते जाएंगे और देश कम होता जाएगा। यहाँ तो जनसंख्या और बढ़ रहा है। बढ़ने का नहीं मतलब है। अगर दारू शराब चलेगा ना, अरे मोदी सरकार क्यों दारू चला रहे? क्योंकि उन्हें दारू से फायदा है। क्योंकि अगर वो दारू बनवाएंगे और कि टीबी हो जाएगा, चाहे किसी कोई कुछ की मरीज हो जाएगा तो डॉक्टर ही की ना पास जाएगा दवा लेने। लाख रुपये, 1 लाख 2 लाख गड्ढ खूब ज्यादा पैसा बताएगा तो किसको मुनाफा होगी? सरकार को। आप किडनी निकाल लेते हो, उसी में कहते हैं कि मर गए। कौन बताया तुमको कि शराब पिला करके डॉक्टर के पास मोदी जी भेज रहे हैं और किडनी निकलवाते हैं? कौन बताया है तुमको? कोई बताया नहीं। उसके लिए दिमाग चाहिए। हाँ। जैसे ना अगर किडनी चुराए थे, अगर उनको पकड़ना था तो 2 मिनट में सारे किडनी चोर पकड़ाए जाते। कौन बता दे तुम्हें कि किडनी चुराया जा रहा है? किसका किडनी चुराया गया है? पहले नहीं आता किडनी चोर। तो जैसे हम भी डरे थे कि अगर हमको ले जाएंगे तो हम देश का सेवा कैसे करेंगे। अच्छा, बिहार में दारू बंद है, यूपी में चालू है, क्या कहोगे? अरे हम तो करें कि जब बिहार में दारू बंद है तो यूपी में भी दारू बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? क्योंकि क्योंकि आदमी उसकी वजह से बहुत मर रहे हैं। हाँ, दारू बंद हो जाएगा तो सरकार का इनकम कैसे होगा? सरकार का कमा कैसा होगा? चाहे चले चाहे न चले, हमसे उनसे कैसा मतलब? जब देश के लिए कुछ कर ही नहीं रहता, हम उनके लिए क्यों करे? तो देख सकते हैं सीधा तौर पे नवरत्न को टक्कर दे रहा है। नवरत्न कैसा आपके हिसाब से? नवरत्न कैसा है? हमें तो यही लग रहा है कि वो बहुत हरामी है। हरामी है? हाँ, दूसरे को गाली देता है, वो तो छोटा है पर बड़े लोग को तो गाली नहीं देना चाहिए। क्योंकि बड़े लोग माँ पिता के समान होते हैं। वीडियो देख रहा है, तुमसे जरूर भेंट करेगा और तुमको दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत की बात नहीं है। क्या करेगा? मारकर कुछ पालेगा? मारेगा नहीं, मतलब इस तरीके से तुम उसको उल्टा सीधा कहोगे तो कुछ एक्शन कर देगा ना तुम्हारे ऊपर। एक्शन करते अभी नाबालिग हूँ, एक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए नहीं डर रहे हो क्या? तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं इतने लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं नवरत्न लाल यादव को सीधा टारगेट करते हुए कहा कि वो कुछ नहीं करेगा, हम नाबालिग हैं। तो यही मजबूरी का फायदा उठा रहे हो क्या? अगर करना है ना, नाबालिग हो तब काम करो, किसी से नहीं। कितने साल के हो? उम्र है 11। पर सिर्फ जिसके घर में ना खाने पीने की बहुत तकलीफ होती है ना, उन्हीं घर के बच्चे बहुत छोटे होते हैं। बहुत अमीर घर को तो उन्हें कुछ भी दिया था। अमीर घर के लड़के बहुत उड़ते हैं पैसा पर। नहीं तो हमारा कहना चाहता है। अच्छा, क्या करते हो तुम? गुब्बारा बेचता हूँ, गुब्बारा बेच कर अपने घर का खर्ची चलाता हूँ। गुब्बारा बेचते हो? हाँ। कहाँ रहते हो? घरवा कोपा से आगे फैजुल्लापुर। तो कब जाओगे घर? शाम हो गया है, तुम्हें 8 बजे रात का जाता हूँ। अगर मान लो कोई साधन नहीं मिला तो फिर क्या करोगे? जाने के लिए मेरी मम्मी खोजती है, साइकिल लिया हूँ। साइकिल से हो? हाँ। अच्छा। जैसे वहाँ चल गया, जैसे बेचता हूँ, बेच कर घर का खर्ची चलता है। अगर घर में जिसकी तकलीफ होती है ना, उसी के घर में एक भगवान पैदा होते हैं। अच्छा। हमें मालूम है, उनका भी क्या कहानी मालूम है। अरे कृष्ण जी का, जैसे जब एक जैसे आदमी थे, उन्हीं के घर में पैदा हुए थे। मालूम है ना? गुजरात की कहा उनका उठुआ है, उस सच में भी उठुआ है। कहानी नहीं, वो सच है। जैसे ना कि 5-6 मुड़ी वाला कीड़ा थे,
पानी में बार बार जैसे जहर फैला दे रहे थे। इसीलिए ना वही ना मदद करे कि भगवान होकर को भगवान के अलावा कोई नहीं मदद कर पाएगा। अगर ना दूसरे को मदद करोगे, वो अगर भगवान तुम्हारा अगर उठू लेने आएंगे जैसे प्रैक्टिस लेने आएंगे कि आज यहाँ गांव में आदमी अच्छे हैं कि बुरे हैं, अगर कुछ तुमसे मांगेंगे तो तुम्हें फर्द उन्हें कुछ भी कोई भी भिखारी हो या कुछ उन्हें दे देना चाहिए। अच्छा, भगवान को मानते हो तुम? हाँ। किन भगवान को मानते हो? हम तो मानते सारे भगवान को। रोज आते हैं ना तो एक पीपल है, एक तरकुल है, तो हमेशा गोड़ भोलेनाथ, बालाजी, जैसे बजरंगबली, सबका बहुत जानिए, दुर्गा माता, काली मैया, अरे महादेव, फिर से वो बहुत जब सुना कहते हैं ना जय पूरा देवता, जैसे पूरा देवता को गोल लगता हूँ, बहुत जाने का गोल लगता है। मैं सबको मानता हूँ। और भीमराव अम्बेडकर को भी। अब भीमराव अम्बेडकर जैसे गुजरे, उनको कौन मारा मुझे सब मालूम है। अच्छा, कौन मारा है? जैसे ना मैं भीमराव अम्बेडकर का जैसे उनको बुखार से कुछ भी बीमार पड़ गए थे, तो एक पंडिताइन थी, वो डॉक्टर थी, वो जैसे ना वो बहुत अच्छी थी, उन्हें रोज दवा देती थी। तो उनका जैसे नौकर था ना, वो बोला अरे जैसे साहब इनसे शादी कर लिया, आपके बहुत तो होगा, जैसे आपका सेवा भी कर रही है, चलो शादी कर लिए। तो ना किससे कौन शादी कर लिया? जैसे भीमराव अम्बेडकर। किससे शादी कर लिए? पंडिताइन से। पंडिताइन से? हाँ। कौन बताया तुमको? कोई नहीं, मेरे बड़की है पास, जैसे गांव में कहीं, वही मुझे समझाए बेटा अगर तुम बन जाओगे ना ऐसे तो तुम जितना लोग है ना सिर्फ तुम्हें ही चाहेंगे और किसी को नहीं। अच्छा, क्या बनोगे बड़ों के? बड़ा होकर तो मैं पहले नेता बनूंगा, नेता बनकर आर्मी जाए, कमांडो कुछ भी बनूंगा। फिर अगर देश के लिए सही देखूंगा ना, जितना ही गलती होंगी सारे माफ हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं इतने लोग हैं, और कहीं ना कहीं जो इसका सपना इस कदर है जो कि आप सोच नहीं सकते हैं। पहले नेता बनेगा, उसके बाद आर्मी में जाएगा, फिर कमांडो बनेगा। सही बात है? तुम उल्टा कह रहे हो, सब आर्मी से रिटायर होके जाते हैं, नेता बनते हैं। तुम नेता बन करके जो कमांडो में होते हैं नेताओं के पीछे दौड़ते हैं, तो तुम नेता हो करके फिर से कमांडो में आओगे, फिर नेताओं के पीछे दौड़ोगे? पहले ना जैसे वो नहीं थे भीमराव अम्बेडकर, कैसे थे? पहले डॉक्टर थे, आर्मी थे, कमांडो थे, उनकी सारी दुनिया चले थी। अब वही ना चाइनीज को भगाए हैं। अच्छा, अंग्रेजों को। अगर अंग्रेज रहते तो हमारे इतना सब ज्ञान कहाँ से मिल गया तुमको? 10 स्कूल भी नहीं जाते हो, कहाँ से कहाँ से इतना ज्ञान मिल गया? अरे भैया आपको बताया ना कि जिसके घर में 2 तकलीफें होती हैं, उनके घर में भगवान जरूर पैदा होते हैं। तुम भगवान हो? भगवान की नहीं, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं ना। सब कहते हैं कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं। जिसके घर में 2 उत्तू होती है, उसी के घर में एक भगवान उत्तू भेजता है कि मदद करे। हमारे घर में तो बहुत आदमी गुजर चुके हैं। और भी लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से बच्चा मऊ जिले में शीतला माता का मंदिर है, इसी मंदिर में बीचों बीचों पार्क है, उसी में गुब्बारा बेचता है और आसपास गुब्बारा बेच करके अपना ज़िंदगी गुजर बसर करता है। सिर्फ मंदिर में बेचता है। और इतना बोला, इसको ज्ञान कहाँ से आता है? अरे ये कुछ नहीं पढ़ा लिखा, इतना ज्ञान आता है ना कि अगर गुब्बारा बेचता है दिन भर ना, अगर पैसा खत्म हो जाएगा ना तो जाके मंदिर में बाबा जी से कहेगा बाबा जी मेरे पास पैसा नहीं है, दे दो गुब्बारा खाने। फिर दे देगा बाबा, तो जाके गुब्बारा देखो मुझे सब बात बताएगा ना जी। करते हो? हम लोग कहते जब पैसा नहीं रहता उन्हीं से मांग कर गुब्बारा खरीद कर बेचता हूँ, पर पैसा देना भुला जाता हूँ। डिप्टी सीएम क्या बोले थे? वो तो बोले थे कि काम कराएंगे, नेताओं पर हमें भरोसा नहीं है। क्यों नहीं भरोसा? क्योंकि जब काम करेंगे तभी ना भरोसा होगा। अभी भैया है ना, जब आप गए थे ना कि कर रहे कि दारू बंद कराओगे, मार रहे थे। अच्छा, दारू बंद कराने के लिए बोल रहे थे। तो दारू बंद कराने के लिए आवाज उठा रहे हो तो दबा रहे हैं? हाँ करे ना, मार रहे थे, करे कि दारू बंद कराओगे। अच्छा, ये मार रहे थे इसीलिए। अच्छा, दारू भी बंद होना चाहिए क्या? हाँ, हम कह रहे हैं जैसे जहाँ फैक्ट्री है ना, वहाँ की आदमी को ऐसे जेल में डाला जाए कि जितना खा पिया है ना सारा लीगल होता है, सबका लाइसेंस होता है, सरकार को इससे फायदा होता है, तो कैसे बंद हो जाएगा? कैसे बंद होगा? तब अगर उसको फायदा है तो उसे जीता ही नहीं जाएगा। जब नहीं जीत पाएगा जो ईमानदारी वाला आदमी रहेगा उसको जिताएंगे, तब ना उसको समझ में आएगी, तब ना बंद कराएगा। उस वक्त तो बंद कराएगा नहीं।
तो चलिए दोस्तों, आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के शीतला माता मंदिर में उपस्थित थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने लोग मौजूद हैं और इतने लोग के बीच में एक बच्चा है जो कि इसी प्रांगण में घूमता रहता है और किस प्रकार से अपना प्रतिक्रिया दे रहा है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा इस बच्चे के बारे में। मिलेंगे किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ। शुभकामना, धन्यवाद, जय हिंद।